बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आज आपको शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब गुलिस्तान सादी में से एक सबक आमोज़ हिकायत सुनाऊँगा, क्योंकि अरबी का मशहूर मक़ूला है क़िससुल अव्वलीना मवाहिज़ुल आखिरीना, कि पहले लोगों के किस्से बाद वालों के लिए नसीहत होते हैं। इसी तरह शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले लोगों के किस्से हमारे लिए बहसे इबरत और सबक के लिए बयान किए हैं। मैं आज आपको उसमें से एक खूबसूरत हिकायत सुनाऊंगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक बादशाह किसी महलक बीमारी में मुब्तला हो गया। काफ़ी दिन इलाज करने के बावजूद जब उसे आराम न आया तो तबीबों ने सलाह मशवरा करके कहा कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ इंसान के पित्ते से किया जा सकता है, और वो ऐसे इंसान के पित्ते से जिसमें ये ख़ास निशानियां हों। ये कहकर हकीमों ने वो तमाम निशानियां बताईं और बादशाह ने हुक्म दिया कि शही प्यादे सारे मुल्क में फिर कर तलाश करें कि जिस शख्स में ये निशानियां पाई जाएं उसे हमारे पास पकड़ कर ले आएं। जब दरबारियों ने फ़ौरन बादशाह का हुक्म सुना तो उन्होंने तलाश शुरू कर दी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो सारियां निशानियां एक गरीब कैसान के बेटे में मिल गईं। प्यादों ने कैसान को सारी बात बताई कि बादशाह के इलाज के लिए तेरे बेटे के पित्ते की ज़रूरत है, इसे हमारे साथ भेज दे और उसके बदले जितना चाहे तू पैसे हमसे मांग, हम तुम्हें दे देते हैं। कैसान बहुत गरीब इंसान था। ढेर सारा रुपए मिलने के बाद सुनकर वो उस बात पर आमादा हो गया कि सिपाही इसके बेटे को ले जाएं। चुनाचा वो इसे बादशाह के पास ले आए। ख़ास निशानियों वाला लड़का मिल गया तो अब काजी ने पूछा कि इसे कत्ल करके इसके जिस्म से पित्ता निकालना जायज़ है या नाजायज़। काजी ने फतवा दिया कि बादशाह की जान बचाने के लिए एक जान को कुर्बान कर देना जायज़ है। काजी के फतवे के बाद लड़के को जिलाद के हवाले से कर दी। लड़का बिल्कुल बेबस था। वो अपने कत्ल की तैयारियां देख रहा था और खामोश था, ज़बान से कुछ ना कह सकता। लेकिन जब जिलाद तलवार लेकर उसके सर पर खड़ा हो गया तो उसने आसमान की तरफ देखा और होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बादशाह खुद उस जगह मौजूद था। उसने जब उसे मुस्कुराते हुए देखा तो बहुत हैरान हुआ। जिलाद के हाथ में नंगी तलवार देखकर बड़े बड़े बहादुर खौफ से कांपने लगते हैं। उसने जिलाद को रुकने का मशवरा दिया तो लड़के को अपने पास बुलाया। उससे पूछा, लड़के ये तो बता, इस वक्त मुस्कुराने का कौन सा मौका था? लड़के ने फौरन जवाब दिया, हुजूरी वाला, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसके माँ बाप होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे माँ बाप ने रुपए की लालच में मुझे हुजूर के सुपुर्द कर दिया। माँ बाप के बाद दूसरा सहारा इंसाफ वाला काजी है, बादशाह होता है, लेकिन वो भी जालिम है, उसने भी मेरी परवाह न की। अब मेरा आखिरी सहारा खुदा की ज़ात है। मैं देख रहा था कि जिलाद नंगी तलवार लेकर मेरे सर पर पहुंच गया। खुदा का इंसाफ भी ज़र नहीं हो रहा। बस मुझे हंसी आ गई। लड़के की ये बात सुनी तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने हुक्म दिया कि लड़के को छोड़ दो। हम ये बात पसंद नहीं करते कि हमारी जान बचाने के लिए एक बेबस बेगुनाह की जान ली जाए। लड़के को उसी वक्त छोड़ दिया गया। बादशाह ने बड़ी मोहब्बत से उससे अपनी गोद में बिठाकर प्यार किया और कीमती तोहफे देकर रुखसत किया। कहते हैं उसी वक्त से बादशाह की बीमारी घटनी शुरू हो गई और चंद दिन ही में वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। तो इस अकायद से शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नुक्ता बयान किया है कि जान ख्वाह बादशाह की हो या गरीब की, कदर कीमत दोनों में बराबर है। नीज ये कि खुद गर्ज बांधकर दूसरों की जाने पामाल करने वाले दुनियावी लिहाज से भी इतने फ़ायदे में नहीं रहते जिस कदर नफ़ा में खल्क़े खुदा पर रहम करने वाले में रहते हैं। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें इसी तरह अच्छी आयतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।